आप सभी को जय हिंद। तो चलिए, मैथ टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए त्रिशूल सीरीज की क्लास लाइव हो चुकी है, जो कि हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। और लगातार सीरीज आपके लिए मतलब मिलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। यूपी में एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी ये चारों एग्जाम आगे होने भी वाले हैं। और तो डेली आपको कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। तो क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। एक बार आप लोग बता देंगे कमेंट के माध्यम से, हमारे बहादुरों सभी लोग, कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक है। और देखिए, जब भी क्लास स्टार्ट होती है आपको शेड्यूल मिल जाती है, उस समय आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, मतलब कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। तो ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, साथ में हम मेहनत कर ही रहे हैं। हमारा पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। तो जो भी आप देखना चाहते हैं वो चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेट रहिए कि आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा हम स्पीड देखिए, ना ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी। हम स्पीड लेके चलेंगे, जिससे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब उनको कुछ नहीं आता होगा, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब पहले का पढ़े होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा, लेकिन आता होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं आती होंगी। तो हमको सबको लेके चलना है। कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ बिल्कुल ही लो होंगे। तो स्पीड हम इतना रखेंगे कि सबको समझ में आए। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 55 आपको होमवर्क दिया था कल। यही से क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और एक बार बता देंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। केवल आपको थम्स अप कर देना है। और अगले मतलब जितने मिनट आपकी क्लासेज होंगी, चाहे 1 घंटे की हो चाहे आपकी जो भी हो, आपको उतने मिनट तक हमारे साथ रहना है, देखना है, समझना है और कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलना है। और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी माइनस 2 एक्स माइनस पी प्लस 1 इज मिनिमम विल बी। पी का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी माइनस 2 एक्स माइनस पी प्लस 1 के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। एक बार ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है। एक बार खुद से आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है। चलिए जल्दी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, एक बार ट्राई करेंगे बहादुरों। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अगर क्वेश्चंस नहीं आते कोई बात नहीं, क्लास को स्किप नहीं करना है, सेशन को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को नोट करना है। ये अवसर बार बार नहीं आता है। अभी आपका अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका दिसंबर में टीजीटी का एग्जाम होने वाला है यूपी का। इसके बाद एलटी जीआईसी आपके पास है, फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया हो तो फिल कर लीजिए। ये 4 एग्जाम आपके पास हो गए और 4 एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे स्क्रीन पे, और कोई भी डाउट होगा तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है माइनस पी माइनस टू यक्स और माइनस पी प्लस 1, चलिए, इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं इसके जो रूट हैं वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। रूट क्या है इसके हैं, अल्फ़ा और बीटा। क्या करेंगे, एक बार हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। चलिए एक बार ट्राई करते रहिए आप लोग। तो देखिए क्या होगा आगे आपका, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब है कि ये माइनस, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में फिर आपका हो जाएगा माइनस पी माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो क्या आएगी, पी माइनस 2 आएगी। साथ में अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसे हम लोग बोलते हैं मूलों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूलों के वर्गों का योगफल बोल रहा है न्यूनतम कब होगा। तो मूलों के योगफल मतलब आपका अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग कब न्यूनतम होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग क्या करेंगे हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा बहादुरों, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि अगर हम अल्फा प्लस, चलिए ये हमको क्या करना है, बताना है कि कब मिनिमम होगा। ये क्या करना है, हमें इसको मिनिमम बताना है। ठीक है। अल्फा का वर्ग और
बीटा का वर्ग का योग जो है न्यूनतम हमको बताना है। क्या बताना है? न्यूनतम, मिनिमम कब होगा। तो देखिए आपको पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वर्ग करते हैं, होल वर्ग, तो क्या आता है? अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखेंगे, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वर्ग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है क्या आपके पास है? p माइनस 2 है। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। p माइनस 2 है, और माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा आपका 2। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा बड़ा लिखूँ, आपको साफ दिखे। ठीक ना? चलिए, और एक बार बता देंगे कि मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सब कुछ क्लियर है बहादुरों। ये माइनस 2 और माइनस हो जाएगा आपका p+1। क्या हो जाएगा? p+1 को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4p, प्लस क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2p, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो गया आपका -2, थोड़ा सा और इसको बड़ा लिखा जाए, ठीक ना? ये -2। चलिए तो आगे देखेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। मैं इधर लिखता हूँ अब। तो अल्फा प्लस जो बीटा का वर्ग है वो क्या आ जाएगा आपका? ये पी स्क्वायर तो आपका वैसे ही रहेगा, और यहाँ देखेंगे ये -4p है प्लस 2p है, तो बचेगा आपका -2p, और साथ में ये 4 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका? +2 बचेगा। इसको और सिंपल कर लीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर -2p +1, और +1 इसको कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये क्या बन गया इतना? ये बन गया आपका p-1 का होल वर्ग, और प्लस क्या बन जाएगा? बच जाएगा आपका 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा का वर्ग आ गया। अब जब अल्फा प्लस बीटा का वर्ग आपको इतना मिल गया, तो ये मिनिमम कब होगा ये पूछ रहा है। तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी बताइए आप लोग भी। ठीक है, कमेंट करते चलेंगे, जिससे क्या होगा आपका अभी रिवीजन होता रहेगा। देखिए एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, तो कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को ट्राई करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे? ये p-1 इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, तभी आपका ये मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब ये जो p की वैल्यू है क्या होनी चाहिए? 1। जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो जब p बराबर 1 होगा तभी ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। चेक कर लेंगे एक बार आप लोग। सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर देंगे, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे हमारे बहादुरों। ठीक है भाइयों बहनों सभी लोग, और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। चलिए एक बार इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, गलतियाँ होगी कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखना है, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही फेमस सवाल है ये भी। द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, फॉर विच ए के पावर n+1 प्लस बी के पावर n+1 अपान ए के पावर n प्लस बी के पावर n, द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी। ठीक है, अगर एन की वैल्यू हम क्या यहाँ पे रखें कि यहाँ पे ये हार्मोनिक मीन बन जाए। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है एक बार आप लोग लिख भी देंगे, जिसे हम हरात्मक माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य यह चीज इक्वल टू होता है 2ab अपान a प्लस बी। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आ रहा। और सारे क्वेश्चन को देखना है, सेशन को लास्ट तक बने रहना है, जिसका आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिखना है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको आने वाली क्लासेस मिलती रहें। और भी आपके पास 3-4 महीने समय है, तो हमारे साथ लगातार आप लोग जुड़े रहेंगे। आपके पास अच्छा अवसर है, इस अवसर को नहीं गंवाना। इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है कि जो हमारी उपयोग की चीज़ें हैं, जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगी, उसको हम देखें। और लाइक कर देना है, लाइक इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, हमारी फीस भी क्या है? केवल लाइक है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे। अगर आपने सॉल्व किया हो तो अच्छी बात, नहीं किया हो कोई बात नहीं, देखना है समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है,
सबसे पहले तो ये बताइए हार्मोनिक मीन आपका क्या होता है? इसको लिख लेंगे, हार्मोनिक मीन क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य किसका? AB का। हार्मोनिक मीन किसका निकालना? AB का। तो क्या होता है? H इज इक्वल टू 2AB अपान A प्लस बी होता है। क्या होता है? 2AB अपान A प्लस बी। चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि A के पावर n प्लस वन प्लस बी के पावर n प्लस वन अपान ए के पावर n प्लस बी के पावर n को हार्मोनिक मीन में बनाना है। तो आपको ये बताना है कि n की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये h के बराबर आ जाए। ये किसके बराबर आए? h के बराबर आए। n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि किसके बराबर आ जाए? आपका n की वैल्यू क्या पुट किया जाए कि h के बराबर आए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है हम लोग? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं जिससे कि आपका समय भी बचेगा, ठीक ना? ऑप्शन से क्या करते हैं? चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएँगे और पढ़ देंगे तो सारा क्वेश्चन आपको आने लगेगा। अभी से आपको ट्राई करते हुए चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा कि अरे इस क्वेश्चन में ये करना है हमें, ठीक है? तभी वहाँ पे कुछ कर पाएँगे, वैसे आप कुछ नहीं कर पाएँगे जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे। आपने कितना भी पढ़ लिया है, 10 किताबें पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, 6 किताबें, आर.डी. शर्मा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है? लेकिन लगातार अगर अपने ठीक ना, लगातार फिर प्रैक्टिस में नहीं बने हुए हैं, तो एग्ज़ाम नहीं कर पाएँगे। तो आपको लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लीजिए, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं पहले ऑप्शन नंबर हम ए से। ए में क्या दिया हुआ है? ए में -1 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -1 चेक करेंगे। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चलिए चेक करेंगे आप लोग भी साथ में हमारे। ए की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। ए के पावर प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? ए के पावर -1 प्लस बी के पावर -1 इज इक्वल टू ए के पावर -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये ए के पावर जीरो और ये आपका बी के पावर जीरो। ये ए इनवर्स का मतलब ये है कि 1 अपान ए प्लस हो गया आपका 1 अपान बी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए के पावर 0 1 होगा, बी के पावर 0 1 होगा, तो ऊपर हो गया आपका 1 प्लस 1। नीचे ए बी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ए बी जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा आपका? ए प्लस बी बचेगा ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और 1 1 क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो देखिए यहाँ से ऊपर चलते हैं हम लोग तो क्या आपका आ जाएगा? ये आ जाएगा 2ab अपान ए प्लस बी और ये किसके बराबर था? यच के। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? ट्रू है। n बराबर -1 पे ही आपका ये वैल्यू मिल जा रही है, h बराबर 2ab अपान a प्लस बी आपका पहले ही मिल जा रहा है पहले ऑप्शन में। अगर इस पे नहीं मिलता तो आगे ऑप्शन आप लोग फर्दर चेक करते, लेकिन यहाँ पे पहले ही मिल जा रहा है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगर आपने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। ऐसे आपको सीखते हुए चलना है, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना है। बहुत ही फेमस सवाल है, यूपी टीजीटी में आया हुआ है, ठीक है? और ताज़ा सवाल है आपका 2021 का ही है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक बार ट्राई करना जरूर है। और अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं इस सेशन में और अभी तक जो है पूरे 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये 7वां प्रैक्टिस सेट आपका है। तो 6 प्रैक्टिस सेट मिला के आपके 55 लगभग 56 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। तो सारा ही आप लोग जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है एलटी ग्रेड मैथ की। बहुत ही मतलब सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, सारा मैंने उसमें कवर कराया है, कॉन्सेप्ट बताया है। तो सारी क्लासेस को देखना है, समझना है, डेली जो है कमर कस लेना है, डेली क्लास करते हुए चलना है। चलिए उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 बताएंगे क्या आंसर आएगा। ये भी आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ है। ये भी ताज़ा क्वेश्चन आपका है 2021 का, क्योंकि 2021 के बाद अभी तक पीजीटी का पेपर नहीं हुआ यूपी में, इस बार होने वाला है। चलिए जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा, कोशिश करना है साथ में। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते चलेंगे। थोड़ा सा स्पीड हम लोग नॉर्मल ही रखेंगे और मान लीजिए गलती से कहीं कुछ मैं गलत राइट कर देता हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे, ठीक है? हो सकता है कभी कभी माइंड में कुछ और चलता रहता है, ठीक है? और वो गलती से हो जाता है, ठीक ना? बाकी जानबूझ के कोई नहीं लिखता। चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा, एक बार ट्राई करेंगे। जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। शेयर इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है किसी का इससे भला हो जाए। सबका साथ सबका विकास।
आपके रिश्तेदार में या फिर घर पड़ोस में कोई भी तैयारी कर रहा होगा, अच्छा अवसर है एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। आप देखेंगे कापी पेन रख देंगे, अपने स्क्रीन पे देखेंगे, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे। ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए का रहा है 20-40, ऑप्शन बी है 25-40, ऑप्शन सी है 28-40, ऑप्शन डी है 38-40। चलिए सर, मैथ्स बस 2 ईयर है तो क्या एलटी ग्रेड में मैथ्स में फॉर्म भर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो है फर्स्ट क्लास में जब सिलेबस डिस्कशन किया सब कुछ मैंने आपको बताया है, वहाँ पे जाके पहली क्लास देखिए। चलिए, 2 साल मैथ आपने पढ़ी है तो भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7। देखिए ये हमको एक फॉर्मूला पता होगा कि क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी किसका, स्क्वायर, उनके उनके स्क्वायर का वर्ग करते हैं, ठीक है, उनके वर्गों का योग करते हैं, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग करते हैं कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। तो नोट कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेसन एन स्क्वायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, समेसन एन स्क्वायर। बाकी आप लोग समेसन एन की वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा, समेसन एन क्यूब का। देखिए सब कुछ याद करते हुए चलेंगे, सब कुछ जो है लिखते हुए चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है इस बार 2025 में आपका पीजीटी में इसी में क्यूब पूछ ले। अभी क्या पूछा हुआ था, स्क्वायर, ठीक। ये आपका स्क्वायर का पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 से स्टार्ट है और 5 से कहाँ तक है, 20 तक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखेंगे, हमें जो है किसके लिए निकालना है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 के स्क्वायर तक। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम लोग इसमें 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग पहले निकाल लेंगे, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक आपका, प्लस 20 के वर्गों का योग, और जहाँ पे n क्या है, वो आपका संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म जो बोलेंगे उसको। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमें जो है ये 5 के स्क्वायर से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, एक से लेके 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। ये क्या आएगा आपका, n की जगह पे 20 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 21, और 22 जा कितना होता है आपका 40 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 41, और अपान क्या हो जाएगा 6, और इसमें से ये 4 तक है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इंटू 4 टू जा 8, और 8 1 9 हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है। डुग्गू जी जय हो, गुरु जी जय हो, जय हो डुग्गू जी, प्रणाम प्रणाम। बाकी काफ़ी समय बाद आप आए हैं, ठीक है। चलिए, तो लगातार आपको कमर कस लेना है और तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। डुग्गू जी आप किससे हैं, मैथ से एलटी दे रहे हैं? चलिए, जो लोग भी मैथ से एलटी दे रहे हैं या फिर जीआईसी टीजीटी पीजीटी, तो एक बार आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम सब कर देंगे और सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट देखिए, सारा कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलना है। अब यहाँ देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 7। चलिए आगे आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो कॉपी पेन आप लोग लेके आया करिए, ठीक है। जब भी क्लास हो तो कॉपी पेन लेके आपको रहना है, उस समय आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सारी चीज़ें करनी है। अभी से चलेंगे तैयारी करते हुए, सब कुछ करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो एग्जाम में आसानी रहेगी। ये बचेगा आपका 10 × 7 × 41, और माइनस 2 × 5 × 3। और हमारे हिसाब से क्लासेस आपको डेली देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, देखिए अपने से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये मन में होता है कि चलो आज क्लास करेंगे, आज मतलब पढ़ेंगे, अपने से पढ़ते हैं तो ये होता है कि चलो आज पढ़ लेते हैं, फिर कल देखते हैं, फिर कल आएगा सोचेंगे कि चलो कल से पढ़ते हैं, फिर कल भी मन नहीं हुआ तो चलो परसों से पढ़ते हैं, या फिर आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे कल से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि रूटीन नहीं बन पाता, और जब
क्लास डेली देखेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक रूटीन बना रहेगा। तो क्लास ज़रूर देखा करिए। हमारा तो ये कहता है, सिद्धांत कहता है कि डेली क्लास देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफ़िट होगा। ठीक है? जिससे आपकी एक रूटीन बनी रहेगी, पढ़ने में मन लगेगा और जो चीज़ें समझ में आएगी वो समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता भी सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो कमेंट बॉक्स है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा कितना होता है आपका 7, 7 4 जा कितना होता है आपका 28, जीरो लगा देंगे 2870, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा आपका 10, 30 हो गया। यहाँ से 30 क्या करेंगे माइनस, तो आ जाएगा 2840। ये देखिए यूपी पीजीटी में ताज़ा सवाल आपका 2021 में आया हुआ है। तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए डुग्गू जी, यस सर। चलिए डुग्गू जी, मैथ्स रियलिटी तो डेली क्लास डुग्गू जी आपको करना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना। इससे क्या होगा, आपकी रूटीन बनी रहेगी। अपने से पढ़ेंगे तो मन की आज पढ़ा, फिर कल पढ़ा, परसों पढ़ा, ठीक है, मन करा, मन में आया तो नहीं पढ़ा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, रूटीन नहीं बन पाता। तो आपको डेली क्लास करना है, चाहे आप कहीं भी क्लास कीजिए, जरूर नहीं कि हम हमसे ही करिए। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए, जहाँ भी आपको समझ में आता है वहाँ क्लास करना है। ठीक है, लेकिन डेली करना है। हमारा मतलब ये कहने का मतलब कि अपने जीवन में मतलब आगे बढ़िए। ठीक है, जहाँ से भी आप देखना चाहें समझना चाहें वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर आपका, अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप लोग बता सकते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 58, एक बार बताएंगे क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करना है आपको। चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं आपके साथ, एपी जीपी एचपी। तो ये देखिए द सम ऑफ द सीरीज, ये कौन सी सीरीज है बताएंगे एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से। 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस 40, देख रहे हैं सब में दो दो का अंतर है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस किस में आता है, एपी में। तो ये सीरीज किस में, एपी में। एक बार बताएंगे इसका योगफल क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, एक बार कोशिश करेंगे। ये गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है और गलतियों को दूर करना है। एग्जाम में गलतियाँ नहीं करना है, अभी गलतियाँ होगी कोई बात नहीं। चलिए इसको तब तक हम इरेज कर लेते हैं। क्लास आपको डेली करना है, कहीं भी क्लास करिए लेकिन डेली करिए। चलिए अगर सब कुछ क्लियर है यहाँ तक तो आप लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, बस इतना ही करना है, या फिर यस सर लिख देंगे और आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके चल रहा है, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है किसी को। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एलटी 2018 में आया हुआ है और अभी तक एलटी का पेपर एक बार ही हुआ है केवल। तो चलिए हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाए आपके सामने इस बार भी 2025 में। बताएंगे एक बार क्या आएगा। ये आपका एलटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो श्रेणी है, सीरीज आपकी है 72, ध्यान से देखेंगे, आप कॉपी पेन रख देंगे। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो केवल आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है, उस समय कॉपी पेन रख देना है। तो 72 प्लस आपका 70 है, प्लस आपका कितना है 68 प्लस डॉट डॉट क्या है आपका 40। ये सीरीज किस में दिख रही है आपकी, एपी में दिख रही है, समांतर श्रेणी में दिख रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद जिसे हम ए बोलते हैं वो क्या है 72। डी देखेंगे कॉमन डिफरेंस तो कितना है आपका, चेक करिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है ये। तो ये आपका 70 माइनस 72 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, और साथ में आपका यन तो नहीं दिया, यन हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, पदों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ हमें और दिया है क्या, यल, अंतिम पद दिया है आपका 40, ये हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, इसको लिखना पड़ेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है आपका, है कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम लोग सार्वंतर बोलते हैं या फिर पदांतर भी बोलते हैं, कुछ भी आप लोग जो भी। और इसे बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और यल क्या है आपके पास, ये लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म, अंतिम पद बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो आपके एपी में अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जिसे हम लोग यन निकाल लेंगे, यल इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। इसको नोट कर लेंगे। यल की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 72,
प्लस n की वैल्यू आपके पास नहीं है, फाइंड करना है, और d की वैल्यू -2। चलिए सॉल्व करिए इसे। ये आपके हो जाएगा 40 - 42 इज इक्वल टू n-1 और इंटू क्या हो गया आपका -2। इसको माइनस करिए तो 2 बचेगा, ये आपका 3 बचेगा। चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2 इंटू n-1, क्योंकि ये भी देखिए माइनस में बचेगा, क्योंकि ज़्यादा कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या बचेगा माइनस में, और माइनस से माइनस क्या कर देंगे कैंसिल, और 2 से किसको काट देंगे 32 को, तो क्या बचेगा आपका 16। अब चलिए यहाँ से 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसके मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल जो है 17 पद होंगे। क्या कितने पद होंगे 17। अब हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है, तो योग होता है एपी में Sn बराबर अंतिम पद के लिए n/2 एल ए प्लस यल होता है। क्या होता है n/2 ए प्लस यल होता है। तो एस हमें क्या करना है, यहाँ पे 17 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 दी हुई है। 17 पदों का योग निकालना है, तो ये 17/2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आपके पास है 72 है, और प्लस यल की वैल्यू कितनी है चेक करेंगे, यल की वैल्यू कितनी है आपकी 40। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है इसको। अब क्या करना है, केवल आपको इसको कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, एक बार आप लोग भी आंसर जल्दी बताएंगे क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 36। 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। तो ये मिला के आपका 56 आ जाएगा, और 56 में हमें 17 से हम मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है 17 से। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 17 6 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 17 छक्का 102। आपका बचेगा कैरी 10, और 17 5 जा कितना होता है 85। 10 जोड़ेंगे 95। 952 चेक करेंगे 952 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए किसी कोई डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बता देंगे। क्लास को लाइक कर लेना है। ईडू मित्रा जी, डुग्गू जी। चलिए किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो केवल आपको थम्स अप कर देना है, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। इसको नोट कर लेंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर क्लास को आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। क्लास आपकी मिल जाएगी रिकॉर्डेड। क्लास लाइव चल होने के बाद क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार क्लास को लाइव देखना है, और एक बार क्लास को बाद में स्पीड में करके 2x स्पीड आपकी मिलती है यूट्यूब में सेटिंग में, उसे आप लोग करके देख लेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ में रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। आपको ट्रिपल आर फार्मूला जीवन में अपना लेना है, कि आपको क्या करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, एक आर का मतलब रिवीजन, दूसरे का मतलब भी रिवीजन, तीसरे का मतलब भी रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ा है पीछे उसी को बार बार रिवाइज करिए। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई किताब उठा ली है, उसी किताब को आप 10 बार पढ़िए। ये नहीं कि 10 किताब ले लीजिए और एक एक बार पढ़िए, नहीं, एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। चलिए, राधे राधे सर जी, जितेंद्र कुमार मैं, राधे राधे। चलिए, शिवम केसरी 952। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो ट्रिपल आर फॉर्मूला अपनाना है, मतलब एक किताब उठाना है, कोई भी एक किताब ले लीजिए, उसी को 10 बार पढ़ना है। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, बार बार उसी को रिवाइज करिए। राधे राधे सबको, राम राम, गुड आफ्टरनून। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही फेमस सवाल है ये भी, टीजीटी 2001 में आया हुआ है। ये सवाल आने की संभावना भी है, और बहुत ही फेमस सवाल है ये भी। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका, एक बार ट्राई करेंगे। करा यदि एच पी और क्यू है, ठीक है, वहाँ पे का की जगह पे क्यू है, उसको क्यू बना लेंगे। पी और क्यू का ऋणात्मक माध्य हो तो एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू का मान क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 2 होगा, ऑप्शन बी है पी क्यू अपान पी प्लस क्यू, ऑप्शन सी है पी प्लस क्यू अपान पी क्यू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताएंगे एक बार क्या आएगा। नहीं आता कोई बात नहीं, क्लास को स्किप नहीं करना, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, देखना है कॉन्सेप्ट को नोट करना है, ठीक है। चलिए, शिवम जी, जितेंद्र भाई, जय हिंद सभी को भाई। शिवम जी थैंक्स। चलिए 2 2 कंफर्म, चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए आप लोग
चीज़ों को किए हुए हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे। चले ध्यान से देखेंगे, बाकी जिनको नहीं आता ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे और समझेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है यच जो है वो पी और क्यू का क्या है, हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन ऐसे आपका। तो यच की वैल्यू यहाँ से क्या होगी बताएंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगी 2pq अपान p प्लस क्यू। क्योंकि हरात्मक माध्य क्या होता है, अगर जो है आपके पास कोई दो संख्याएं ए और बी है तो इसका हरात्मक माध्य क्या होता था, इसको नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है 2ab अपान a प्लस बी। उसी के हिसाब से पी क्यू अगर जो है एच का हरात्मक माध्य है तो एच बराबर क्या होगा 2pq अपान क्या हो जाएगा आपका p प्लस क्यू। यहाँ से देखेंगे इसको हम ऐसे लिख लेंगे h/2। क्या लिख लेंगे h/2। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा पी क्यू अपान पी प्लस क्यू। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेंडो लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको दोनों तरफ को उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेंडो बोलते हैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका 2/h। क्या हो जाएगा 2/h। और इधर बन जाएगा आपका p प्लस क्यू अपान पी क्यू। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये क्या हो गया आपका 2/h। अब क्या करते हैं हम, p को अलग करते हैं। तो p को अलग करेंगे तो p अपान पी क्यू हो जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो q अपान पी क्यू हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 2/h की जो वैल्यू आएगी, अब ये देखिए p से p कट जाएगा तो आपका 1 अपान क्यू बचेगा, और ये आपका 1 अपान p हो जाएगा। अब h को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो h को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका h बचेगा, इधर हो जाएगा h/, अच्छा इसमें से हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम p को पहले लिखते हैं तो h/p प्लस ये हो जाएगा आपका h/q। ये बहुत ही फेमस सवाल है कि h/p प्लस h/q की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है, 2 के बराबर होती है। चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। नोट कर लेंगे बाकी लोग नोट कर लेंगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो वैल्यू ऑफ, ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 में ये भी आपका ताज़ा सवाल है। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस है आपका जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपान 9 x - y वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1/9, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है आपका 1। चलिए जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। चलिए देखते हैं, समझते हैं। बाकी लोग देखेंगे, जितेंद्र कुमार ने दे दिया ऑप्शन सी। चलिए शिवम केसरी 1/3। चलिए वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग भी आंसर देते चलेंगे और क्लास को लाइक ज़रूर कर लेंगे, साथ में शेयर इसलिए कर देंगे, सबका साथ सबका विकास। आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए अवसर अच्छा है। चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे, बाकी लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, समझेंगे ध्यान से। यहाँ आपका दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस है आपका वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस है आपका जेड माइनस एक्स का होल होल क्यूब होल क्यूब और अपान है 9 x - y इंटू वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ताज़ा क्वेश्चन अभी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम सबको पहले वैल्यू क्या करेंगे, अलग अलग मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो मान लेंगे हम ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि स्मॉल ए ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, या फिर आप कैपिटल एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो आपको मानना हो मान लीजिए। तो मान लेते हैं स्मॉल ए की जो वैल्यू है एक्स माइनस वाई है, क्या है, एक्स माइनस वाई। स्मॉल बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वाई माइनस जेड है। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉपी पेन रख देंगे अपने स्क्रीन पे, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे हो वहाँ पे देखना है, समझना है।
जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। c इज इक्वल टू क्या है, z माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि a की वैल्यू x माइनस वाई, b की वैल्यू a y माइनस जेड और c की वैल्यू z माइनस एक्स। यहाँ से देखेंगे अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं, a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो क्या आएगा, ये आपका x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स आएगा। अब देखिए यहाँ से x किस में है, प्लस में, यहाँ किस में है, माइनस में, कैंसिल। यहाँ y प्लस में, यहाँ y प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ z माइनस में, यहाँ प्लस में, कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो वहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3abc होती है। क्या होती है, 3abc होती है। क्या होती है, 3abc। चलिए ये कैसे होता है, ये 3abc कैसे आएगा, ये 3abc कैसे आएगा तो देखेंगे इसको। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है, ये कैसे आता है तो इसको देखेंगे, समझेंगे, इसको नोट कर लेंगे कहीं पे। चलिए तो देखते हैं कैसे आता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये दिख रहा है आपको कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, माइनस सी। जैसे कि आपके माइंड में, दिमाग में आ रहा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो देखिए वही मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी बराबर माइनस सी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। जैसे ही घन करेंगे तो a प्लस बी का ये क्या हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। यहाँ से क्या बन जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, माइनस सी क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आए कैसे आता है, क्या आता है, कैसे आता है। कॉन्सेप्ट आपका क्या हो, पूरा क्लियर हो, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता होगा, तो सबको लेके चलना है। टीचर का उद्देश्य रहता है कि सबको लेके चलना है। यहाँ पे देखेंगे a का क्यूब प्लस हो गया आपका b का क्यूब। इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस सी को उस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस सी क्यूब। और प्लस हो गया आपका 3ab। और देखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस सी है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू क्या कर देंगे, माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस में या माइनस में तो क्या बन जाएगा, माइनस। और फिर हम ट्रांसपोज करेंगे इसको इस साइड, तो ये बन जाएगा आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू, ये 3abc बनेगा माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या आएगा, 3abc। तो यहीं से आपका ये आता है। ये जो है चीज़ कहाँ से आती है, ऐसे आती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कैसे आता है, क्या आता है। अब देखिए हमें ये चीज़ मिल गई है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए आपका ये हमने क्या माना था, ए क्यूब, तो ये आपका क्या हो गया, ए क्यूब। ये क्या हो गया आपका, बी क्यूब। ये क्या हो गया, सी क्यूब। नीचे क्या हो जाएगा आपका 9। ये मैंने ए माना है तो ए बी सी हो गया। चलिए आगे आएंगे, इसको देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू कितनी आई है आपकी, 3abc, ठीक है। और अपान क्या है, 9abc। अब देखिए यहाँ से abc से abc क्या हो गया, कैंसिल। और 3 से 9 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1/3 सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए शाबाश, वेल डन जितेंद्र जी, साथ में शिवम जी, आपने बहुत सही आंसर दिया है। बाकी लोग भी देते हुए चलेंगे। जितेंद्र भाई आप कहाँ से हैं, प्रयागराज। चलिए वेरी गुड, क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसको बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखिए जितेंद्र जी, हमको सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। और सारे आपके भाई बहन देखते हैं तो सबको लेके चलना है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होंगे, उनको अभी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, तो सबको बताना है, समझाना है। तो आप क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में स्पीड में करके, ठीक ना। तो स्पीड हम उतना रखेंगे जिसमें सबको समझ में आए और सब लोग कवर कर पाएँ। ये नहीं कि कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ वेरी लो होंगे, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, तो सबको लेके चलना है, ठीक है। बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। एक बार ट्राई करेंगे, चलिए। जितेंद्र जी ने आंसर दिया है 60 का ए। चलिए वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है ना यहाँ पे जितेंद्र जी, तो सब कुछ सबको बताते हुए चलना है, सबको लेके चलना है।
कुछ लोग अभी जो है बहुत सालों बाद पढ़ाई क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे जब वैकेंसी आई है, बीच में बेचारे छोड़ दिए होंगे। और खासकर बहनें जिनकी शादी ब्याह बेचारी ससुराल में होती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उनके पास, नहीं पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती। अब एग्ज़ाम आया है, तो चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा बेसिक बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा-सा क्लास को आराम से ले चलेंगे। चलिए, देखेंगे, समझेंगे। क्या पूछ रहा है? द इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे द इक्वेशन लिखा है, द इक्वेशन 2x क्या है? 2x माइनस के वाई प्लस है आपका 7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। और आगे दिया हुआ है आपका 6x और माइनस है 12y और प्लस है आपका 15 इज इक्वल टू, ये भी 0 है इधर, ठीक ना? वो आपका 8 नहीं है, 0 है। हैव नो सोल्यूशन, क्या है? नो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे के की वैल्यू पूछा हुआ आपसे, तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे आप लोग, एक सभी लोग, ठीक है? सभी लोग एक बार आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास दो लीनियर जो है इक्वेशन है, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, किसमें है? टू वेरिएबल में, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y है, जहाँ पे x का कॉफिशिएंट a1 है और y का कॉफिशिएंट b1 है, और c क्या है? आप c1 क्या है आपका? कांस्टेंट है। ऐसे ही एक अलग जो है लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? उन केसेस को नोट कर लेंगे, ठीक है? हो सकता है एग्जाम में आपको तीनों में से कोई केस पूछ सकता है, यहाँ पे एक केस पूछा हुआ है आपसे, तो देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट केस ये आपका है, फर्स्ट केस ये है कि जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ पे यूनिक हल होता है। क्या होता है? यूनिक हल, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम लोग अनूठा हल बोलते हैं या एक हल बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको नोट कर लेंगे। तो a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। ये फर्स्ट नंबर केस है आपका। ये कौन सा है? फर्स्ट नंबर केस। और यहाँ पे लाइनें क्या होती हैं? आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। ये केस नंबर फर्स्ट है। क्या है आपका? केस नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, जहाँ पे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। केस नंबर सेकंड देखेंगे। केस नंबर सेकंड, अब क्या होगा? लाइन दोनों क्या हो? पैरेलल हो, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। दोनों का हम क्या बनाएं? ग्राफ। और ग्राफ में कैसा मिले आपको? पैरेलल लाइंस मिले, पैरेलल लाइंस मिले, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे लाइन्स आपस में कहीं कट ही नहीं करेंगी। यहाँ पे लाइन एक बार कट रही थी, यहाँ पे इसलिए एक हल हो रहा था, या फिर इसको अनूठा हल भी बोलते हैं। और ये पैरेलल लाइन, यहाँ पे लाइन्स कहीं भी क्या होंगी? आपस में कट नहीं करेंगी, तो नो सोल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और क्वेश्चन आपका नो सोल्यूशन का ही है, तो यही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यही केस आपका यहाँ पे हमें क्या करना है? यूज करना है, ठीक है? ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस का। और एक केस और बनता है थर्ड। इसमें क्या होती है? एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या होती है? कोइंसाइड होती है। एक लाइन दूसरे के ऊपर ही है, देखिए इसी पे दूसरी लाइन भी है, इसे हम बोलते हैं कोइंसाइड, ठीक है? कोइंसाइड लाइन या फिर संपाती रेखा बोलते हैं, ठीक है? कोइंसाइड लाइन। और इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। क्या होता है इसका? अनंत हल होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इसका जो है कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या होता है? b1/b2 और इज इक्वल टू क्या होता है? c1/c2, ठीक है? a1/a2, ये तीन जो है अगर आपको आता है तो एक बार आप लोग कमेंट में लिख देंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करते हुए चलेंगे, ये तीन केसेस याद कर लेंगे। हो सकता है इस बार जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर यूनिक से पूछ ले, तो कोई भी कंडीशन पूछ ले, आपको याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, सारा चीज़ आपको देखते हुए चलना है, सारी चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। ये तीन जो है केसेस होती हैं कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो तीन केस। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन का, यहाँ पे एक हल, क्योंकि एक बार ये रेखा जो है काटती है। यहाँ पे कोई हल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल चलती हैं, कहीं किसी को कोई कट नहीं करता, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन। और यहाँ पे
एक पे एक रेखा होती है तो सारा सॉल्यूशन ही मिलता है, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे मिलते हैं। इसका कंडीशन a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसका कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और इसका है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आएंगे अपने हम क्वेश्चन पे, ये आपके हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कौन सा केस है। तो केस नंबर सेकेंड है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये जो लाइनें होंगी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सिंपल सा है, क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो देखेंगे यहाँ पे ए की जो वैल्यू है a1 की वो कितनी है 2। चलिए a2 की कितनी है, तो a2 की 6 है, तो 2/6 इज इक्वल टू b1 की जो वैल्यू है वो -k है, और b2 की जो वैल्यू है आपका -12 है, और नॉट इज इक्वल टू c1 लिखेंगे। अब तो c1 की वैल्यू कितनी है 7, और C2 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इन्हीं दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये 1/3 हो गया, इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा कितना होता है 12। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, जितेंद्र जी ने सही आंसर दिया है, शिवम केसरी जी ने सही आंसर दिया है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर देंगे और साथ में शेयर भी कर देंगे। देखिए इसमें शर्माने वाली बात नहीं, यहाँ सीख रहे हैं तो लाइक कर लेना है, और ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यूनिक का पूछ ले, पैरेलल का पूछ ले, या फिर आपका, जैसे देखिए ऐसे भी कर सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, या फिर कौन साइड। ऐसे भी याद रखेंगे, और ऐसे भी यूनिक, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए इसको बताएंगे, ये आपका ताज़ा क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का। एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ये आपके टॉपिक में है, एलटी में फर्स्ट ही टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 कॉमा ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी स्क्वायर लेस देन ए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो ए से कम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही होगा। एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए, जितेंद्र कुमार मैथ जी बता रहे हैं 63 का बी, वेरी गुड। शिवम केसरी बी। चलिए बाकी लोग भी बताते हुए चलेंगे भाई। नहीं आता कोई बात नहीं, बाकी लोग देखेंगे समझेंगे और नोट कर लेंगे कॉन्सेप्ट को। जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं आप लोग, उसको नोट करते हुए एक हैंड रिटेन नोट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के समय में आप क्लासेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता, उस समय एग्जाम का प्रेशर होता है। तो उससे क्या होगा, आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी, आसानी से आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस है आपका 2bx, और प्लस क्या है आपका 1। साथ में कह रहा है कि ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव है, इसका मतलब ए और बी ग्रेटर देन 0 है, ए और बी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। साथ में क्या बोल रहा है कि आपका बी स्क्वायर वो क्या है, लेस देन ए है। इतनी चीज़ें आपसे बोली हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस ए है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करते हैं, और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी। तो डी जैसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर होता है, और -4ac। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू 1 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका
4a और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए। क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि बी स्क्वायर लेस देन ए है, बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, लेस देन ए है। तो अगर हम बी स्क्वायर को क्या करते हैं, लेस देन ए रखते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, निगेटिव आएगी। इसका मतलब ये है कि डी यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, डी निगेटिव आएगा। और डी निगेटिव कोई भी नंबर आए, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, प्लस में है। जैसे कि मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू क्या करिए, -1 चाहे कुछ भी पुट करिए, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कभी भी डी जीरो होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी कि जो एफ ऑफ एक्स होगा हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए शिवम केसरी जी चेक कर लेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही होगा, ठीक ना, बिल्कुल ही सही होगा। चलिए कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी स्क्वायर जो है ए से छोटा है। जैसे यहाँ पे छोटा रखेंगे, छोटा रखेंगे तो छोटे में से बड़ा को घटाते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, निगेटिव में आएगी तो ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे या अपने माइंड में इसको फिट कर लेंगे, कहीं पे सेव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे पहले। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 इन आर इन एपी। एपी में है और ये आपका कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है। और एपी में जब 3 संख्याएं लेनी होती है तो क्या लेना होता है, यहाँ पे वही हमको रूट लेना पड़ेगा। एपी में 3 संख्याएं लेनी होती है तो क्या लेते हैं, आप लोग एक बार लिख भी देंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में जब 3 संख्याएं लेनी होती है तो क्या लेते हैं, एक बार लिख देंगे। चलिए जितेंद्र कुमार कर रहे हैं, थर्ड होगा। चलिए वेरी गुड, ये भी आपका यूपी टीजीटी में 333 कंफर्म है सर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए बाकी लोग देखेंगे समझेंगे, एक बार लिख देंगे कि एपी में जब 3 संख्याएं लेनी हो तो क्या लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका त्रिघात समीकरण है। ये क्या है, तो कॉन्सेप्ट को भी देखना है आपको यहाँ पे। तो एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस है आपका 39x और माइनस क्या है 28 इज इक्वल टू 0। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे पहले, बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखेंगे कि अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 कहीं दिया है, ठीक है, त्रिघात समीकरण, और इसके मूल क्या हो, इसके मूल अल्फा हो, बीटा हो और साथ में गामा हो। क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो। तो जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना होता है, -b/a। और जब दो दो का पेयर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा और साथ में आपका गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है c/a। क्या होती है, c/a। और साथ में जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा बीटा गामा लिख लेंगे इसको। ठीक है, इसको भी सही कर देता हूँ मैं, ये आपका गामा है और साथ में ये भी क्या आपका है, गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या होता है आपका d/a, किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में। तो नोट कर लेंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एपी में दिया है कि इसके रूट्स किस में है, एपी में है। रूट्स आर एपी, यहाँ पे बोला हुआ क्वेश्चन में रूट्स आर इन एपी, आर इन एपी, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब हम लोग 3 संख्याएं लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो वो लेते हैं आपका हम लोग a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 रूट लेने पड़ेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। चलिए ध्यान देंगे अब स्क्रीन पे, अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे। तो यहाँ से अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं, ये इस आपके रूट्स हो गए, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसके बराबर होता है, -b/a। तो -b/a का मतलब माइनस पहले से ही है तो आपका प्लस में आएगा, 12/1 हो जाएगा, 12/1 तो ये आपका 12 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो d से d क्या हो गया, कैंसिल। तो 3a की वैल्यू कितना हो गई आपकी 12,
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। ए की वैल्यू 4 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। निकालिए एक बार। तो ए माइनस डी इंटू ए और इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -28। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस डी अगले ब्रैकेट में 4 प्लस डी और इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 28। 4 से 28 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। और इसको देखेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 7 में से 16 क्या क्या बचेगा -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी +-3 आएगी। कितनी आएगी डी की वैल्यू +-3। और डी क्या है यहाँ पे, ए क्या है आपका प्रथम पद और डी क्या है सर्वांतर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, +3 दिया है -3 नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और उसको एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो लोग नए होंगे बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि डेली क्लासेज आपको मिलती रहें। कमर कस लेना है, अगले 3-4 महीने हमारे साथ आपको चलना है, डेली क्लासेज आपकी चलने वाली हैं। कभी अगर आउट ऑफ स्टेशन रहा तो बात अलग है, लेकिन यूट्यूब पे आपकी कोशिश रहेगी डेली क्लासेज चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बताएंगे क्या आंसर आएगा। इसको देखेंगे समझेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। और अभी तक लगभग जो है हम लोग 55 से स्टार्ट किए थे, 63 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप कर सकते हैं। और इसको ट्राई करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 बराबर 0। देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 बराबर 0 द रूट्स ऑफ अल्फा के पावर 7 प्लस बीटा के पावर 4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए जितेंद्र कुमार ने काफ़ी मेहनत की है, आपने लगता है काफ़ी जो है मेहनत की है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते चलेंगे, आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए शिवम केसरी बता रहे हैं ऑप्शन डी, चलिए वेरी गुड। और देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी है। आपका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। और इसके रूट क्या है अल्फ़ा और बीटा है। और रूट क्या है इसके अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ से अल्फ़ा के पावर 7 और बीटा के पावर 4 पूछ रहा है कि ये किसके रूट होंगे, ये किसके रूट होंगे। सेम इक्वेशन आएंगे। चलिए धन्यवाद, ठीक है, शाबाश, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है, मतलब आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शाबाश, वेल डन, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग ऐसे ही तैयारी मतलब जुनून के साथ लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे रूट्स, बाकी लोग देखेंगे समझेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा 4, क्योंकि यहाँ पे जो इसका गुणनखंड नहीं होगा। लगाएंगे सीधा 4 तो क्या हो जाएगा आपका माइनस भी होता है, तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, अपान हो जाएगा आपका 2। अपान क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखेंगे यक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा और अपान हो जाएगा आपका 2। और आपको पता है कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है -1 के। तो यहाँ पे हम माइनस को क्या करेंगे, -1 को हम इसको ऐसे कर लेंगे, कैसे, -1 इंटू 3 कर लेंगे और -1 की जगह पे हम आई स्क्वायर रख देंगे। और जैसे ही आई स्क्वायर रखेंगे तो आई जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस आई रूट 3 हो जाएगा और अपान 2, ठीक है। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यस की यहाँ पे दो वैल्यू, एक -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और एक वैल्यू क्या आएगी इसकी -1 माइनस आई रूट 3 अपान 2, ठीक है।
और यही क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, आपकी ओमेगा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की है। ठीक है, किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की है। और यही आपका क्या है, यही आपका अल्फा है, और यही क्या है, आपका बीटा है। यही क्या है, अल्फा है, और यही क्या है, बीटा है। ये आपके रूट्स हो गए। चलिए, वेरी गुड शिवम जी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलिए, शाबाश, वेल डन। देखिए आगे देखेंगे, बाकी लोग समझेंगे ध्यान से। अब अल्फा के पावर 7 निकालना है, तो अल्फा के पावर 7 का मतलब ये है कि जो अल्फा है वो किसका मान है, ओमेगा का। अल्फा किसका मान है, ओमेगा का मान है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अल्फा के पावर 7 निकालना है, तो अल्फा किसका मान है, ओमेगा का। तो ओमेगा के पावर 7 होगा, इसको हम क्या लिख पाएंगे, ओमेगा के पावर 6 इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आपका 1 हो गया। तो क्या बचेगा, ओमेगा। और ओमेगा है किसके बराबर है, अल्फा के। ओमेगा है किसके बराबर है, अल्फा के। तो देखिए सेम रूट आ गया, ठीक ना, क्या आ गया आपका, सेम रूट आ गया। आगे आएंगे, ओमेगा के पावर क्या निकालें, अब बीटा के पावर 4 निकालेंगे। तो बीटा के पावर 4 का मतलब ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 करेंगे। ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 का मतलब क्या है, ओमेगा के पावर 8 होगा। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा के पावर 6। फिर ओमेगा के पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो फिर क्या बचेगा आपका, ओमेगा स्क्वायर। और ये फिर किसके बराबर होगा, बीटा के। मतलब आपको रूट क्या होंगे, चाहे ओमेगा के पावर 7 या फिर बीटा के पावर 4 करेंगे, आपको सेम रूट मिलेंगे। इसका मतलब आपका सेम इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेम आपका समीकरण मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक। बाकी जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया, वो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते थे। ये ओमेगा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ओमेगा इसको सेटिस्फाई कैसे। ये अगर हम ओमेगा यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। और आप लोग जानते भी हैं कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये है क्या, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते थे कि इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब जहाँ पे ओमेगा सेटिस्फाई करेगा वही आंसर सही होगा। तो ओमेगा कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। बाकी जिनको बेसिक से देखना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हम देख चलेंगे, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक है, सबको समझ में आए, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। एक टीचर का मोटिव ये रहता है कि जो बच्चे एवरेज हैं, लो हैं, सबको लेके चलना है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। और अगले क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लेंगे, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता देंगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। और डेली प्रिपेयर रहना है, मोटिवेट रहना है। अच्छा अवसर मिला है तो उसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। इससे पहले अगर हमारे साथ आप लोग बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम एक बार अगर पढ़ लें, जैसे कि आप टीजीटी, पीजीटी, डीटी प्लस बी राजस्थान, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, सबके लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं वो बेसिक से एक बार, तो हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में, क्योंकि हमारा ये अभी पहला बैच है। तो जिनको भी मतलब इच्छा हो तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जुड़ना चाहिए तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसमें जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपका नंबर दिया हुआ है, नंबर चल रहा है, तो नंबर को देख लेंगे, समझ लेंगे उस, ठीक ना। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा 60। ठीक है, और उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ में डेली लाइव क्लास होगी। और सारे एग्ज़ाम को उसमें हम लोग देखेंगे, सारे एग्ज़ाम को, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ामों को हम लोग उसमें देखेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसमें जुड़ना तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक ना, चलिए, तो कल जो है फिर जो है 4:15 से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 4:15 से। तो 2-4-10 मिनट इधर हो सकता है, मान लीजिए 15, 4:20 हो जाए, 4 आपका 25 हो जाए, मतलब 2-4-5 मिनट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4:15 पे आपको प्रिपेयर रहना है, मोटिवेट रहना है। ठीक, तो ऐसे आप लोग जुड़ जाएंगे। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है, जहाँ आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे तो मेरी प्रैक्टिस फ्री रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बेसिक से पढ़ना, अगर लगता है कि हमें ब्रॉड में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में 599 रुपये में है, क्योंकि अभी पहला बैच है। और वो लिमिटेड सीट उसमें रहेगी, लिमिटेड सीट है कुछ बच्चों के लिए। इसके बाद फिर अगर सीट फुल हो जाएगी तो फिर इसके बाद वो बैच आपका महंगा भी हो जाएगा। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं फिर कल।
कल हम लोग इसी टाइप मिलेंगे, तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। उसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिस्टम जो है हैंग कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 मैं लिख देता हूँ अभी। अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है 62, 61। चलिए सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। मिलते हैं हम कल की क्लास में। जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक ना। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे और प्रिपेयर रहेंगे, और अपने अवसर को नहीं छोड़ेंगे। इस बार हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। चलिए जय हिंद, जय भारत।